सगळ्यांनी आपापली अटेंडन्स लिहायची चॅट बॉक्समध्ये. ओके, आता तरी आपण सेकंड स्टँडर्डचा क्लास चालू करूयात. सगळे सेकंड स्टँडर्डचे स्टुडंट्स आहेत. सगळ्यांना माझी प्रेझेंट स्क्रीन दिसतीये. Now all of you can see my present screen. चॅट बॉक्समध्ये लिहा. मी आपलं सेकंड स्टँडर्डचं बुक ओपन केलं. दिसतंय सगळ्यांना? ओके. गुड इव्हनिंग ऑल. आपण आपल्या लास्ट क्लासमध्ये काय शिकलो? पाठ 5वा पाठ, लक्ष भेदना. लक्ष भेदना. शब्दार्थ सीखे हैं हमने. प्रश्न उत्तर सीखे हैं लास्ट क्लास में. लिखित मौखिक दोनों प्रश्न उत्तर किए हैं हमने. नीचे दिए गए कथन किसके द्वारा किससे कहा गए हैं. पण सॉल्व केला आपण. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. नेक्स्ट. दिए गए शब्द की सहायता से विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, जैसे शिक्षा, अशिक्षा, छोटा, छोटे, बड़े, उत्तर, प्रश्न, महान, तुच्छ, संतुष्ट, असंतुष्ट, जमीन, आकाश, प्रसन्न, अप्रसन्न, सफलता, असफलता. ये विलोम शब्द सीखे. कुछ नए पर्यायवाची शब्द सीखे हैं हमने. सिमिलर वर्ड्स, समानार्थी शब्द, नदी, सरिता, तटनी, बेटा, तनय, पुत्र, शिक्षक, गुरु, आचार्य, पानी, जल, नीर, वृक्ष, पेड़, विटप. अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी सीखा हमने. एक बार पढ़ती. धनुष बाण चलाने वाला, धनुर्धारी. खेत में काम करने वाला किसान, काम नहीं करने वाला आलसी, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, हित चाहने वाला हितोषी, शिक्षा देने वाला शिक्षक, परिश्रम करने वाला परिश्रमी,
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, शुभ चाहने वाला शुभ चिंतक, जो आंखों से सामने हो प्रत्यक्ष। ऐसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमने लास्ट क्लास में सीखे हैं। ठीक? इसकी बात है स्त्रीलिंग रूप जाने। लिंग लिंग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग रूप जानने समझने के लिए कहा गया है। तो हम स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। स्त्रीलिंग रूप यानी कि जिसका उच्चारण हम स्त्रीलिंग के रूप से करते हैं, जैसे वह, वो। पुल्लिंग रूप जिसका पुरुष के लिंग से हम उसका उच्चारण करते हैं। ठीक? आगे बढ़ते हैं। शिष्य, शिष्या, शिष्य, ये पुल्लिंग है। शिष्य पुल्लिंग है, मतलब उसका उच्चारण हम पुरुष जैसे लिंग से करते हैं। और शिष्या स्त्रीलिंग है। शिष्या स्त्रीलिंग है जिसका उच्चारण हम स्त्रीलिंग से करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुत्र। पुत्र, पुत्र पुल्लिंग, पुत्र पुल्लिंग, पुत्री, पुत्री, पुत्री। ये इस शब्द का उच्चारण हम स्त्रीलिंग जैसे करते हैं। उसके बाद है चूहा। चूहा, चूहा पुल्लिंग है जिसका उच्चारण हम पुरुष लिंग से जैसे करते हैं। और उसका ही स्त्रीलिंग है चूहिया। चूहिया, चूहिया उच्चारण हम स्त्रीलिंग से उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट राजकुमार। राजकुमार पुल्लिंग, पुरुष के नाम जैसे उसका उच्चारण होता है राजकुमार। और है राजकुमारी। राजकुमारी जैसे स्त्रीलिंग। राजकुमार, राजकुमारी। नेक्स्ट चील, चिड़िया पुल्लिंग और चिड़िया स्त्रीलिंग। उसके बाद है गायक। गायक पुल्लिंग, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। गायिका, गायक, गायिका। पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है? मैं कुछ शब्द बताती हूँ, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो आप लोगों को बताना है मुझे। ओके?
कौन बताएगा किसका नाम है चैट बॉक्स? गुड़िया। गुड़िया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आयशा का नाम है। स्त्रीलिंग। आयशा बोलो। स्त्रीलिंग। यस, स्त्रीलिंग। गुड़िया ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट। बेटा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इसका नाम है चक्री। बेटा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अगेन आयशा। पुलिंग। 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 ओके, पता चला, पता चला। नेक्स्ट। इसका नाम है टीचर। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कनिष्का। टीचर मुझे कुछ सुनाई नहीं आई है, मतलब आवाज नहीं आया। मैं कट होकर वापस ज्वाइन होकर देती हूँ। ओके, कौन बताएगा अभी? लड़का स्त्रीलिंग है या? देवांग। जिज्ञासा का नाम है। जिज्ञासा का माइक शुरू करो। यस टीचर। पुल्लिंग। टीचर यस। पुल्लिंग। यस राइट, लड़का ये वर्ड पुल्लिंग है, बराबर है। तो सबको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ में आ रहा है? दादी ये वर्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दादी, कौन बताएगा? देवांग बोलो। पुल्लिंग। दादी ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। यस, स्त्रीलिंग है वो शब्द। और नेक्स्ट है भैया। भैया ये वर्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है?
जिज्ञासा का माइक शुरू करो। टीचर, मैंने नाम याद डाला है। किसने? मैंने मतलब आप नाम बोलो तो मुझे सुनाई देगा। कनिष्का। कनिष्का बोलो। स्त्रीलिंग। ओके, स्त्रीलिंग है। तो एक बार रिकैप करते हैं हम। हम्म? जिन शब्द से हमें, सब लोग सुनो, स्त्रीलिंग का परिभाषा, मतलब स्त्रीलिंग कैसे हम देखेंगे। जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। सब नोट करो। हेडिंग लिखना है। ऊपर स्त्रीलिंग, और लिखना है जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। सबने नोट किया? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। आगे लिखना है जैसे लकड़ी, लकड़ी, बकरी, वामा बकरी, वामा माता, वामा रानी। सबने नोट किया? चैट बॉक्स में लिखो। जिज्ञासा, कनिष्क, देवांश, सबने लिखा स्त्रीलिंग का परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स लिखे।
ओके, तो सबको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रिकॉग्नाइज करना समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है रू का स्वर, इसकी मात्रा ऐसे सिंबल में दिया है, चिन्ह में दिया है। और दूसरा, सही स्थान पर रू की मात्रा लगाए और जोर जोर से बोलकर शब्द पुनः लिखो। रू का स्वर है, इसकी मात्रा, चिन्ह दिया है उसका, सही स्थान पर वो रू का स्वर लगाना है और रू की मात्रा लगाए और जोर जोर से बोलकर शब्द पुनः लिखो। ओके, मैं शब्द पढ़ रही हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। वृक्ष है, तो इसको हमें बराबर स्थान पर रू की मात्रा लगानी है, तो हो गया वो वृक्ष। गह, ग, ह, ग को हम रू की मात्रा लगाएंगे, हो गया गृह, गृह। त, तो त को हम रू की मात्रा तृण, तृण। वष्टि, व को हम रू की मात्रा लगाएंगे वृष्टि। पष्ठ, प को हम रू की मात्रा लगाएंगे पृष्ठ। आगे है दश, द को हम रू की मात्रा लगाएंगे दृश्य। कृष्ण, क को हम रू की मात्रा लगाएंगे कृष्ण। दक, द को हम रू की मात्रा द्रुक। रू की मात्रा लगाकर शब्द थे वक्ष, वृक्ष, गृह, तृण, वृष्टि, पृष्ठ, दृश्य, कृष्ण, दृक। आगे पढ़े, समझे और बोलकर लिखे। रु, रो को पहला उ है, उ की मात्रा है, उसका शब्द है रुपया। रुपया। दूसरा है रो को दूसरी उ की मात्रा है रूप। और गुरु, जरूर। ये रू की मात्रा वाले, रू के वाले स्वर सबको समझ में आए हैं? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। रू की मात्रा वाले शब्द भी समझ में आए सबको? ओके,
ये समझो और पढ़ो, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी हम नया पाठ, नया कविता शुरू करते हैं, ओके, जिसका नाम है गुब्बारे। गुब्बारे सबको पता है, बलून्स, फुगे, सबको पता है गुब्बारे। तो इसके ऊपर कविता है, मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगी, ओके, फिर सिखाऊंगी, सब लोग ध्यान देंगे। सब सेकेंड स्टैंडर्ड के ही बच्चे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। अभी तक कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का ज्वाइन नहीं हुआ है, ओके। कनिष्का, आपको कुछ बोलना है? ओके। गुब्बारे, रंग बिरंगे लाल बैंगनी, नीले नीले पीले पीले, दीनू लाया है गुब्बारे, प्यारे प्यारे है चमकीले। ले लो मुन्नी ले लो चुन्नी, यह लो शीला यह लो मीरा, रूठो मत ओ चुन्नी भैया, अब की लाना एक चवन्नी। अच्छा जी अब चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा पास तुम्हारे, पर ना भूलना तुम ये मेरे, रंग बिरंगे गुब्बारे प्यारे। कविता का नाम है क्या? गुब्बारे। गुब्बारे कैसे होते हैं? रंग बिरंगे रहते हैं, अलग अलग कलर के रहते हैं। कुछ गुब्बारे चमकीले होते हैं, कुछ गुब्बारों पे कुछ चित्र बनाया रहता है, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो वैसे ही गुब्बारों वाला आ गया है गुब्बारे लेकर, और वो क्या बोल रहा है? रंग बिरंगी गुब्बारे लाया हूँ। और कौन से कलर के लाया है उसमें? लाल, बैंगनी, नीले, पीले, से सारे कलर के गुब्बारे लेकर आया हूँ। तीनों लाया है गुब्बारे, प्यारे प्यारे ये चमकीले। गुब्बारे कैसे प्यारे प्यारे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो गुब्बारे वाला क्या बोलता है? ले लो मुन्नी ले लो चुन्नी। मुन्नी को बोलता है गुब्बारे ले लो, चुन्नी को बोल रहा है गुब्बारे ले लो। यह लो शीला यह लो मीरा, शीला मीरा इनको भी बोल रहा है गुब्बारे ले लो रंग बिरंगी। रूठो मत ओ चुन्नी भैया, चुन्नी भैया को क्या बोल रहा है? रूठो मत, अब ये लाना एक चवन्नी। गुब्बारे कितने का है? एक चवन्नी का है। एक चवन्नी में गुब्बारा मिल रहा है। अच्छा जी अब चलता हूँ मैं। सबको गुब्बारे दिया और गुब्बारे वाला क्या बोल रहा है अभी? अच्छा जी मैं चलता हूँ, जा रहा हूँ मैं अभी, फिर आऊंगा पास तुम्हारे, फिर वापस कल गुब्बारे लेकर आऊंगा, पर ना भूलना तुम यह मेरे, रंग बिरंगी गुब्बारे प्यारे। गुब्बारे वाला क्या बोल रहा है? फिर भूलना मत ये मेरे रंग बिरंगी प्यारे गुब्बारे हैं। ओके, एक बार पढ़ती हूँ। रंग बिरंगी लाल बैंगनी, नीले नीले पीले पीले, दीनू लाया है गुब्बारे, प्यारे प्यारे
ये चमकीले, ले लो मुन्नी ले लो चुन्नी, यह लो शीला यह लो मीरा, रूठो मत ओ चुन्नी भैया, अब की लाना एक चवन्नी। अच्छा जी अब चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा पास तुम्हारे, पर ना भूलना तुम यह मेरे, रंग बिरंगी गुब्बारे प्यारे। कविता सबको पसंद आई? गुब्बारे की कविता। सबको समझ में आई है? गुब्बारे वाला आया है, उसके पास रंग बिरंगी गुब्बारे हैं। कौन से रंग के गुब्बारे हैं उसके पास? लाल, नीले, पीले, बैंगनी कलर के और चमकीले भी गुब्बारे हैं, है ना? और एक गुब्बारा कितने का बिकेगा? चवन्नी। चवन्नी लेके आना बोल रहा है गुब्बारे वाला, तो आपको गुब्बारे दूंगा। अब जाते वक्त क्या बोल रहा है गुब्बारे वाला? अच्छा जी अब चलता हूँ मैं, पर तुम ना भूलना मेरे ये रंग बिरंगी गुब्बारे। पसंद आई सबको? पोयम कविता सबको पसंद आई है? समझ में भी आई है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सब शब्द समझ में आए इसमें? इस कविता के बाद शब्दार्थ नहीं दिए हैं, क्योंकि कविता में सारे शब्द सरल शब्द है, सहज शब्द है। सब शब्द का अर्थ भी हमें अच्छे से समझ में आया है। तो प्रश्न उत्तर है मौखिक। दीनू क्या लेकर आया है? दीनू क्या लेकर आया है? कौन बताएगा ये प्रश्न का उत्तर? मौखिक प्रश्न पहला, दीनू क्या लेकर आया है? चैट बॉक्स में लिखो नाम। आयशा का नाम है, बोलो आयशा। रंग बिरंगे गुब्बारे। यस, दीनू क्या लेकर आया है? दीनू लाया है गुब्बारे। रंग बिरंगे नहीं बोला तो भी चलेगा। दीनू क्या लेके आया है? गुब्बारे। दूसरा प्रश्न, वह बच्चों से क्या कह रहा है? वह बच्चों से क्या कह रहा है? जिज्ञासा का माइक शुरू करो। नहीं, अब जिज्ञासा ने अभी आंसर किया ना फर्स्ट क्वेश्चन का। देवांग का माइक शुरू करो। वह बच्चों से क्या कह रहा है? गुब्बारे वाला दीनू बच्चों से क्या कह रहा है बताओ? लेने के लिए कहा, कह रहा क्या है। कहा? गुब्बारा लेने के लिए कह रहा है। गुब्बारा लेने के लिए कह रहा है। ओके। ये बुक अच्छी बुक पकड़। ओके, आपका माइक ऑफ कर दो। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर में से तीनों किस किस रंग के गुब्बारे लाया है? तीनों किस किस रंग के गुब्बारे लाया है?
देवांग के बाद किसका नाम है? अगेन आयशा। आयशा का माइक शुरू करो। बैंगनी, नीले ओके पीले, ओके। और लाल, यस, लाल कलर, बैंगनी कलर, नीला, पीला, ये 4 कलर के गुब्बारे दीनू लेकर आया है। नेक्स्ट, कौन रूठ गया है? कौन रूठ गया है? देवांग। चिन्नू भैया रोड गए हैं। यस, चीनू भैया रूठ गए हैं। दीनू चीनू से अगली बार कितने पैसे लाने को कह रहा है? दीनू चिन्नू से अगली बार कितने पैसे लाने को कह रहा है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का माइक शुरू करो। बताओ बेटा। दीनू ने चिन्नू से कहा था कि एक चिन्नू ला। चवन्नी। बोलो चवन्नी। एक चवन्नी ला। यस, दीनू ने चिन्नू से अगली बार एक चवन्नी लाने को कह रहा है। दीनू चीनू से अगली बार एक चवन्नी लाने को कह रहा है। नेक्स्ट, लास्ट, दीनू किसको किसको गुब्बारे दे रहा है? दीनू किसको किसको गुब्बारे दे रहा है? आयशा। बताओ। चिन्नू, मिन्नू, शीला, मीरा। यस, एक बार क्रॉस चेक करते हैं किसका किसको। मुन्नी, चीनू, शीला, मीरा, इन चारों को गुब्बारे दे रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूरी करें। कविता की पंक्तियां पूरी करें। ले लो, ले लो, ऐसे 2 पंक्तियां है। तो कविता में देखते हैं कौन सी पंक्तियां ले लो से स्टार्ट होती है। यस, यहाँ पे ले लो मुन्नी, ले लो चुन्नी। ले लो मुन्नी, ले लो चुन्नी। उसके बाद डैश शीला, डैश मीरा। और शीला और मीरा के पहले क्या लिखा है? यह लो शीला, यह लो मीरा। यहाँ पे दिख रहा है सबको? यह लो शीला, यह लो मीरा। और लास्ट, रूठो डैश भैया अब की डैश। तो पंक्तियां पूरी करते हैं। रूठो, रूठो मत ओ चिन्नी, चिन्नू भैया
की लाना एक चवन्नी, रूठो मत ओ चुन्नू भैया, आपकी लाना एक चवन्नी। ये यहाँ तक सबको समझ में आया है? कविता अच्छे से समझ में आई है? गुब्बारे की कविता और उसके प्रश्न उत्तर, लिखित, मौखिक, और अभी पंक्तियां पूरी करो। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाए। सही कथन के आगे राइट सही का चिन्ह लगाए। तो मैं पहले पूरा कथन मतलब वाक्य पढ़ती हूँ, तो आप लोग मुझे बताओगे वो सही है या फिर गलत। ओके, पहला पढ़ती हूँ। गुब्बारे वाले का नाम मीतू है। गुब्बारे वाले का नाम मीतू है, यह सही है या नहीं? आयशा बताओ। गलत। गलत है, तो हमें उधर रॉन्ग या फिर कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ क्या कहा गया है, हमें सिर्फ सही कथन पर राइट बोला, तो वो बॉक्स हम एम्प्टी वैसे ही खाली छोड़ देंगे। दूसरा वाक्य पढ़ती हूँ। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। यह वाक्य सही है या गलत है? नेक्स्ट कौन बताएगा? कनिष्का बताओ। गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारे लाया है। कनिष्का बोलो। उसका आवाज नहीं आ रहा है, मे बी सम नेटवर्क इशू। दिवांग आप बताओगे ये वाक्य ये कथन सही है? देवांग बताओ। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है, सही है या फिर गलत है? सही है, तो हम वो बॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे। ओके। तीसरा, गुब्बारे वाला चुन्नी मिन्नू मीरा और शीला को गुब्बारे दे रहा है। यह कथन सही है या फिर गलत? आयशा बताएगी। आयशा का माइक शुरू करो। सही। सही है, सही। तो हम यस तो हम उस बॉक्स में राइट ऐसे चिन्ह निकालेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जिज्ञासा बताएगी। चिन्नू रूठ गया है। चिन्नू रूठ गया है, सही है गलत है? जिज्ञासा
बताओ बेटा। मुझे फिर से बताओ ना। हमें सही कथन और सही वाक्य के सामने ऐसे राइट लिखना है, राइट का चिन्ह निकालना है। तो अब अभी हमारा चौथा वाक्य चल रहा है। चुन्नू रूठ गया है, यह सही है या फिर गलत है? सही है। सही है। तो आप वहां पे राइट करोगे या फिर रॉन्ग करोगे या फिर कुछ नहीं करोगे? राइट। हाँ। पांचवा, गुब्बारे वाला बच्चों से उसके गुब्बारे भूलने के लिए कह रहा है। गुब्बारे वाला बच्चों से उसके गुब्बारे भूलने के लिए कह रहा है। देवांग, बता, यह कथन सही है गलत है। या फिर गलत है? गलत है। तो वो बॉक्स हम वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, आयशा बताएगी। गुब्बारे वाला बच्चों से रंग बिरंगी व प्यारे गुब्बारे याद रखने के लिए कह रहा है। गलत। बेटा गलत। सही है। सही है, गुब्बारे वालों ने लास्ट सेंटेंस में बोला है, पर भूल पर न भूलना तुम यह मेरे रंग बिरंगी गुब्बारे प्यारे। पर न भूलना, न भूलना, समझ में आया? तो ये राइट है। याद रखने के लिए कहा है, भूलने के लिए नहीं कहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, गुब्बारे वाले का नाम दीनू है। जिज्ञासा, यस टीचर। बताओ, यह सही है या फिर गलत है कथन? गुब्बारे वाले का नाम दीनू है। गलत। गलत कैसे जवाब। गलत? सही जवाब। यस, आपने अच्छे से पोयम सुनी ना। दीनू लाया है गुब्बारे, तो गुब्बारे वाले का नाम क्या है? दीनू है। तो यह कथन सही है। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स में राइट, सही का चिन्ह बनाएंगे। ओके, समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्हें जाने, इन्हें जाने, हमने अभी तक शब्द सीखे हैं और मात्रा लगाकर पढ़ना सीखा है अच्छे से। अभी हम सेकेंड स्टैंडर्ड के सब बच्चे हैं, तो अभी शब्द को शब्द जोड़ से शब्द जोड़ शब्द सीखते हैं। ओके, तत् प्लस त, तत्, तत् प्लस त हो जाता है तत्। और उसका उच्चारण कैसे होता है सुनिए, सुनो अच्छे से। सत्य, पत्ता, गत्ता, तत्, सत्ता, पत्ता, गत्ता। वो तत् प्लस त, तत् हो जाता है, जैसे सत्ता, पत्ता, गत्ता। नेक्स्ट, स, स को
वैसे र से जोड़कर प्लस थ इज इक्वल टू हो जाता है वो स्थ। बोलो स्थ। रिपीट आफ्टर मी। स्थ। और स्थ के शब्द है कुछ जैसे स्थान, स्थान, संस्था, संस्था, स्थाई, स्थाई। ल प्लस ल लन। ल प्लस ल इज इक्वल टू हो जाता है वो लन। और उसके शब्द है जैसे बिल्ली, बिल्ली, बल्ला, बल्ला। नेक्स्ट क। क को जोड़ना है स से। क को जोड़ना है क प्लस स कस। कस। फास्ट बोलो। अक्स, अक्स। बस का, बस का। रिपीट आफ्टर मी। मेरे पीछे बोलो। अक्स, अक्स, बक्सा, बक्सा। समझ रहा है हम क्या कौन से कैसे शब्द सीख रहे हैं? और मेरे पीछे बोलो, रिपीट करो ओरली, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। आयशा, देवांश, सॉरी, आयशा, दिवांक, कनिष्का, मेरे पीछे बोलो। आगे के शब्द है त प्लस थ, तत प्लस थ, स्त, त प्लस थ इक्वल टू स्थ। और उसके शब्द है पत्थर, जस्था, कस्ता, पत्थर, जस्था, कस्था। नेक्स्ट स प्लस स, सस, सिस, स प्लस स, और उसके शब्द है रस्सी, रस्सी, गुस्सा, गुस्सा, लस्सी, लस्सी। उसके बाद है थ प्लस त, सॉरी सॉरी, ख प्लस त, ख प्लस त, xt, xt। और उसका शब्द है सख्त, सख्त, तख्ता, तख्ता। लास्ट ट प्लस ठ, ट प्लस ठ, ठ, टठ, ठ। उसके शब्द है मुट्ठी, मुट्ठी, चिट्ठी, 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 चिट्ठी। मुठ्ठ, मुट्ठी, मुट्ठी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे के बच्चों के हाथ में गुब्बारे हैं, इन गुब्बारों का रंग पहचान कर उनके नाम लिखो। तो पहला गुब्बारे का रंग कौन बताएगा? देवांग बताएगा। नारंगी। यस, नारंगी। नेक्स्ट जिज्ञासा। लाल। नेक्स्ट आयशा। नीला। और ये हरा। नारंगी, लाल, नीला, हरा। यस, सबको रंग पहचानने को तो आ रहे अभी। ओके, आज जो जो पढ़ा है आज सब समझ में आया? चैट बॉक्स पे लिखो एक बार। जो जो पढ़ा है सब समझ में आया? ओके, स्त्रीलिंग का परिभाषा सबने लिख के ले लिया है या फिर एक बार रिपीट करना है वापस? आयशा ने लिखा। ओके, तो आज का होमवर्क नोट डाउन कर लो सब। चलो, पेज नंबर 40, स्त्रीलिंग रूप जाने। ये आपको ओरली रिपीट करना है, मतलब पढ़ना है अच्छे से। व्रू का स्वर लगाकर शब्द लिखने हैं जो हमने अभी क्लास में ओरली लिया है, जैसे वृक्ष, गृह, तृण, वृष्टि, पृष्ठ, दृष्ट, कृष्ण, द्रुक। ये रू लगाकर जो शब्द हमने अभी क्लास में सीखे वो आपको लिख लेने हैं और पढ़ने हैं। ये कविता पूरी पढ़नी है, गुब्बारों वाली। और नेक्स्ट क्लास तक हर रोज एक बार तो आपको ये कविता पढ़नी ही है। हर रोज 2 मिनट में ये कविता पढ़ के हो जाती है, तो हर रोज आपको पढ़नी है। प्रश्न उत्तर मौखिक, लिखित, जो भी हमने ओरली क्लास में लिए हैं वो आपको रिटर्न में करनी है। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है। और जो अभी शब्द मैंने ओरली लिए, जैसे सत्ता, पत्ता, गत्ता, स्थान, संस्था, स्थाई, बिल्ली, बल्ला, अक्स, बसका, ये सब शब्द आपको पढ़ने हैं और एक बार लिखने हैं। एक ही बार लिखने हैं। और लास्ट, बच्चों के हाथ में जो गुब्बारे हैं वो प्रश्न, तो सिर्फ उनके रंग लिखने हैं, जैसे नारंगी, लाल, नीला और हरा। सबको समझ में आया क्या क्या होमवर्क है? Okay, now all of you can leave the class, left the class. बाय टीचर। बाय टीचर। टीचर। Bye. बाय टीचर। बाय टीचर। बाय टीचर। Bye.